वेलकम बैक वंस अगेन टू लाला यूब हॉकी स्टेडियम पेशावर के इस खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज के दिन के दूसरे मैच के लिए हम सब तैयार। आई एम श्योर आप सभी रेडी हैं। इट्स गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन बन्नू पैंथर्स एंड ट्राइबल लायंस। दोनों ही टीमें तगड़ी टीमें हैं। एजाज अहमद खान साहब हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं और स्पेशल अपीयरेंस आज हमारे साथ दे रही हैं हमारी जियो की पेशावर कॉरेस्पॉन्डेंट शीबा हैदर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और हम साथ साथ पेशावर का कलर भी ऐड कर रहे होंगे और शीबा उसमें और ज़्यादा कलर ऐड कर रही होंगी। राइट जी, और इसके साथ साथ ड्रोन शॉट्स भी आपके सामने। शीबा, खूबसूरत शहर है आपका, माशाल्लाह से वाइब्रेंट है, जिंदगी से भरपूर है। जी बिल्कुल। पहले तो हम आपको हरकले कहेंगे पश्तो में। पेशावर का यो खोले ज़ेदे डेर खोले खलक दी डेर मेमन नवाज खलक दी मुंतासुता हरकले वायु तासु पे खबर तरागलिए जमुंग टूल पे खबर तरफ ना तासुता हरकले खा 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 डेर मेहरबानी थे जी। नहीं, आपको समझ पड़ गई कि मैंने क्या कहा है? थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से गुजर गई और थोड़ी बहुत समझ में भी आ गई। इसका मतलब ये है कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं पेशावर की तरफ से, पेशावर के लोगों की तरफ से। और बड़ा खूबसूरत शहर है हमारे पेशावर का, मेहमान नवाज लोग हैं तो उनकी तरफ से हम आपको हरकले कहते हैं। हरकले का मतलब है खुशामदीद। मेहमान नवाजी तो इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन है एजाज साहब यहाँ पर। लेकिन ये दोनों टीमें भी एक दूसरे की मेहमान नवाजी भरपूर तरीके से करने वाली हैं आज और दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। स्पेशली बन्नू पैंथर्स की अगर हम बात करें, वो जीत जाते हैं तो टॉप 4 में ज़्यादा सॉलिडिफाई कर लेंगे अपनी पोजीशन को। बिल्कुल। बन्नू पैंथर जो है 5 मैच खेल चुकी है, 2 विन किए हैं और एक जो है वो लॉस्ट किया है, 2 ड्रॉ किए हैं, 8 पॉइंट्स हैं। यकीनन ये बन्नू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर टॉप 4 में आप आएंगे तो ये मैच आपको यकीनन जीतना पड़ेगा। Meanwhile, I'm absolutely loving these sites. क्या खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये पेशावर का और इसमें मुतादिद स्पोर्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और सारी ही आबाद हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है। बिल्कुल। एक चीज़ जो शीबा ने कहा कि हर कले मतलब ये है कि हर दफ़ा आओ, मोस्ट वेलकम, एवरी टाइम मोस्ट वेलकम। तो ये पश्तो का जो है वो किया है और यकीनन द पेखवर खल को दपारा यकीनन देर द फखर खबर अदा द पाकिस्तान पहला लीग हॉकी लीग चे दे आगे आगाज द पाकिस्तान अगा द खैबर पुख्तनख्वा नशवे दे और पेखवर नशवे दे। यकीनन चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा कम इनिशिएटिव अगश्ते दे और अगा डेर बोर्ड इनिशिएटिव दे पूरा क्रीम द पाकिस्तान जूनियर सीनियर प्लेयरान दी और दानिश ज़बरदस्त दाऊ है माँ खपल पुख्तनो तदाऊ है माँ चे 15 आस्ट्रो ट्रफ चे दे बाई दिसंबर ब कंप्लीट शी द द्रियो नोरो मंजूरी शवे दा और वो तैयार दी लका पर डेरा इस्माइल खान के, पर कोहाट के, पर बन्नू के, पर इस्लामिया कॉलेज के, पर मर्दान के और यकीनन दलते मुंगा लाला यूब हॉकी स्टेडियम की उन्दा यकीनन डेरा लिया अहम खबर है। बिल्कुल शीबा, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो मुख्तलिफ KPK के शहरों में इस टूर्नामेंट का इनकाद कराया जा रहा है। बन्नू में, DI खान में, कोहाट में, चारसदा में, पेशावर में। ये बड़ा खुशाइंद है क्योंकि जहाँ जहाँ ये प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे वहाँ के यूथ को उनको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। फिर हमारे पास बहुत सारे बच्चे चारसदा में ऐसे थे जो हॉकी खेल नहीं रहे थे लेकिन हमने उनको कहते हुए सुना मुझे भी खेलनी है। ये बड़ा खुशाइंद है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, एक तो हमारे शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पैंडेमिक सिचुएशंस बनी हुई है। कोरोना की वजह से हालात बड़े ख़राब थे और प्लेयर जो थे जिनके एक उनको आगे आने का मौका मिलना था, हर महीने में जो है मुख्तलिफ किस्म के गेम्स मुनक़िद होने थे, उनकी वजह से जो है ना ये प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे खैबर पुख्तनख्वा के प्लेयर्स के लिए और जब यही प्लेयर्स जब आगे खेलेंगे तो यही प्लेयर्स जाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये लोग अपने मुल्क हुकूम का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको आगे आने का मौका मिलता है। और फिर स्पेशली जब पेशावर में इस तरह की गेम्स होती हैं तो मेरे ख्याल से कि पेशावर में बहुत कम, इससे पहले जो था दहशतगर्दी का माहौल था, अब चूँकि दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा शहर पुरसुकून हो चुका है। अब हमारे खैबर पुख्तनख्वा में जो है इस तरह के खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, उनको मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात देनी चाहिए ताकि यही प्लेयर्स हमारे मुल्क हुकूम का नाम रोशन करे। बिल्कुल शीबा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बार बार पेशावर आएँ, आप जितनी बार भी पेशावर आएँ फिर भी कोई ना कोई जगह रह ही जाएगी। सिर्फ पेशावर क्या, हम पूरे KPK की बात करें, ये पेशावर के मनाज़िर हम दिखा रहे हैं शीबा।
जी बिल्कुल दानिश, आपने तो मेरे ख्याल से पेशावर पूरा देख लिया है। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर का जो है तारीख़ी घंटाघर है, और ये इसकी तारीख़ यही है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना, यहाँ पर शहर के लोग आबाद हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए। मीना बाज़ार जो ख़वातीन का मशहूर बाज़ार है, इस बाज़ार से थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर ख़वातीन आती हैं। दूर दराज इलाकों से ख़वातीन इस बाज़ार का रुख करती हैं। बड़ा तारीख़ी जो है ये मतलब मंजिर है, और बड़ा तारीख़ी लोग यहाँ पर आबाद है। काफ़ी पुराने ज़माने के लोग अब भी जो है यहाँ पर आबाद है, और अपनी तारीख़ की अगर इस हवाले की अगर हम बात करें तो तारीख़ वो बयान करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इससे घंटाघर से थोड़ा सा आगे जाए तो वहाँ पर फूड स्ट्रीट है। तो इसका मेरे ख्याल से कि आपको फिर जाना चाहिए। आप तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इस तारीख़ी बाजार की सैर भी करें और साथ में फूड स्ट्रीट भी जाएँ आप जी। फूड स्ट्रीट हम कोई भी नहीं छोड़ते, किसी भी शहर चले जाएं हम सबसे पहले फूड स्ट्रीट जाते हैं। अच्छा दानिश, जो फूड स्ट्रीट की बात हो रही है, नमक मंडी स्पेशली जो तिक्के के लिए मशहूर है, और यकीनन हर किस्म के जो पकवान हैं जैसे फूड स्ट्रीट के हवाले से, तो यकीनन बड़ा रश रहता है। और जो पेशावरी चपली कबाब का अगर जिक्र ना किया जाए, और फिर ये देखें बिल्कुल तिक्का जो है ये शॉप्स हैं, नमक मंडी है पूरी, और बहुत खूबसूरत जो है, बहुत टेस्टफुल ये तिक्के मशहूर हैं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। बिल्कुल, चर्ची लेकिन तिक्के का हिजाज, अगर कॉन्सेप्ट मैं यहीं से आया जी था। बिल्कुल, चर्ची तिक्का जो मशहूर है हमारे पेशावर का, जो स्पेशली यहाँ का जो तिक्का मशहूर है, इसमें खास खासियत ये है हिजाज साहब, इसमें नमक और मिर्च का इस्तेमाल, बस नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा जो मिर्चें मसाले जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ये मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम चर्ची तिक्के की बात करें तो उसमें सिर्फ नमक होता है, उसमें कोई मिर्च भी नहीं होती, उसमें काली मिर्च भी नहीं होती, लाल मिर्च भी नहीं होती। तो ये रिवायती सौगात है। दूसरा अगर आप काबली पुलाव के हवाले से आप देखें, मतलब उसमें अगर बीफ देखें, उसमें मटन देखें, और उसमें चिकन साथ में देखें ये काबली पुलाव जो है ये, और फ़िश का पूरी एक मार्केट है, हर किस्म की फ्राई फ़िश आपको। और फिर रोटी देखें, हमारी जो ट्रेडिशनल रोटी है वो खूबसूरत, और साथ में कबाब, और ये सारी चीज़ें जो हैं यकीनन आपको फैसिनेट करती हैं और आपको खींचती हैं कि आप आएँ पेशावर बार बार। एक्चुअली वैरायटी का भी इतना मसला नहीं है शिवा, जितना क्वालिटी का है। पेशावर में बड़ी जबरदस्त क्वालिटी, खालिस ग़िज़ा मिलती है आपको, और फिर गोश्त खाने के बड़े शौकीन हैं। बिल्कुल, पेशावर के लोग इसमें कोई शक नहीं, बहुत शौक से गोश्त खाते हैं। और साथ में हर चीज़ में, अगर आप काबली पुलाव खाते हैं तो काबली पुलाव का अलग एक मज़ा है, उसका अपना एक अलग जायका है। बाकायदा उसको उबाला जाता है और नमक का हल्का से इस्तेमाल करके, और उसमें जो बॉयल गोश्त होता है वो डाला जाता है। तो यहाँ के लोग जो है ना गोश्त के शौकीन है, बड़े शौक से खाते हैं। साथ में अगर आपको एक बात बताऊँ अनीस, तो यहाँ पर जो है ना पाए बड़ी मशहूर है यहाँ के। इससे पाए के बगैर अगर पेशावरी के लोग जो है ना वो पाए ना खाए वो रह नहीं सकते, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। पाए पे भी आते हैं, लेकिन कहवा सर, कहवे की जो बात है ना पेशावर के, भाई वाह, मिसाल नहीं मिलती आपको। देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारा शहर है, और दोनों टीमें इंटर हो रही हैं। हारून इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे अंपायर हैं, यकीनन दोनों टीमें लाइंड अप, और ये एक जेस्चर है स्पोर्ट्समैनशिप का, कि दोनों टीमें जो हैं वो मुसाफा करते हुए एक दूसरे से और फिर खेलती हैं, और फिर उसके बाद मिलती भी हैं। अगर मैच हार जाएं, जीत जाएं, वो रिज़ल्ट डजंट मैटर, लेकिन मैटर्स ये है कि आपका डिसिप्लिन, और आप ग्राउंड पे मौजूद, और फिर ज़ाहिर है आपके जो स्किलफुल आप शो करते हैं, जितने भी आपके हिडन टैलेंट्स हैं वो शो होती है। तो यकीनन जो ये अपॉर्चुनिटी दी है हुकूमत वक्त ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। राइट, टीम लाइनअप आपके सामने। बनु पैंथर्स की बात की जाए तो फैसल कादिर, इब्रार, उसामा बशीर, मुइन शकील, रुमान कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे, जाकिर, वसीम, सुहेल, सुफियान, खैरुल्लाह, सुफियान जूनियर, फैजान, जहांगीर, आमिर, सलमान शाह और मोहसिन भी इनकी टीम का हिस्सा है। बनु पैंथर्स आपको वाइट, रेड और ब्लैक में मलबूस नजर आएगी। दूसरी जाने बात की जाए ट्राइबल लायंस की तो उस्मान, नदीम, उसामा, हसन, वलीद, यासिर, अमजद, राना वहीद हैज बीन एक्सेप्शनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हम्माद अंजुम जबरदस्त सपोर्ट रोल प्ले करते आए हैं। अदील लतीफ, अफराज, समीउल हक, जियाद, तारिक जमील, शाहरियाज, सलीम, और ट्राइबल लायंस की टीम आपको व्हाइट और ग्रीन मलबूस नजर आएगी। ट्राइबल लायंस अब तक इस इवेंट में टॉप पर है, एंड इट्स सिंपली बिकॉज राना वहीद, हम्माद अंजुम एंड ऑल देयर सपोर्टर्स हैव बीन स्पॉट ऑन। इजाज़ बिल्कुल, राना वहीद 9 स्कोर कर चुके हैं, 2 हैट्रिक हो चुकी हैं, और ट्राइबल्स 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 लॉस किया है, 25 गोल किए हैं, 12 गोल जो है कंसीड किए हैं, और 12 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टॉप पे है। जी मैच ऑन, और बाल
ट्राइबल लाइन के साथ आपको बताता चलूं अपने नाजरीन को कि ट्राइबल लाइंस जो है वो ये टीम शामिल की गई कि जो मर्ज एरिया है उस के प्लेयर इस पे मुश्तमिल हैं और ट्राइबल जो हमारा पूरा बेल्ट है 1629 किलोमीटर का उनको पूरा ये अपॉर्चुनिटी दी गई है और इनकी ये टीम शामिल की गई है, उसमें ये सारे खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा लाइनअप है जैसे आपने बताया कि हमाद का और उसके साथ अंजुम अली का और फिर यूटिलिटी जो है राना वहीद ज़ाहिर स्कोर कर रहे हैं इसके साथ साथ तो ये यकीनन एक बेहतरीन टीम के तौर पे सामने आई है। Meanwhile, बन्नू की भी एक अपनी लेगेसी है व्हेन इट कम्स टू हॉकी। इस टूर्नामेंट में इटसेल्फ 45 प्लेयर्स के करीब बन्नू से शिरकत कर रहे हैं। बन्नू की अपनी टीम इवन दो टॉप 4 में रहने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बट आज अगर ये जीत जाते हैं तो अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर लेंगे। बिल्कुल दानिश, आपने सही कहा और एक लेगेसी है। बन्नू ने मोस्ट ओलंपियन प्रोड्यूस किए हैं और ब्रिगेडियर हमीदी जैसे पाकिस्तान टीम के कप्तान, रशीद जूनियर 2 ओलंपिक्स खेल चुके हैं कप्तानी में और काजी मुहिब मरहूम जो है उनका ताल्लुक वहाँ से और एहसान पाकिस्तान का स्टार फुल बैक जो है वो बन्नू का हिस्सा रहे। इस तरह बहुत से दूसरे प्लेयर्स बन्नू के, जिस तरह आपने कहा 45 प्लेयर्स का, तो बन्नू में बहुत ज़्यादा हॉकी है और जब हम बन्नू गए तो यकीनन हमें वो उनके बन्नू के एक रिवायती चावल, जिस तरह भी शीबा ने कहा कि यहाँ रिवायती तो वहाँ भी एक रिवायती चावल उनका और उसका एक पेंडा उसको कहते हैं, वो भी हमें वहाँ खाने को मिला। बहुत अच्छा जो है उनका ये मैच, बड़ी तेज़ी के साथ दोनों टीमों और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर बन्नू का, हारून का इशारा कि ये पेनल्टी कॉर्नर, ये पहला पेनल्टी कॉर्नर बन्नू का। देखते हैं कैसे ड्रिल अप करते हैं बन्नू। जी, हसन से एरर हुआ और जिसके बाद इस पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए बन्नू पैंथर्स के प्लेयर्स। बड़ी क्विक विसल की यकीनन ये पहला पेनल्टी कॉर्नर बन्नू का। मुइन शकील इंजेक्ट करेंगे बन्नू के लिए, पिक्चर में इब्रार मौजूद। Here comes the injection. बॉल पिकी, रुकी और कैरेट सही तरह ड्रिल अप नहीं कर सके और इस तरह ये मौका गवा दिया। तेजी के साथ ट्राइबल लाइंस, क्लियर कट स्ट्रैटेजी जरूर नजर आई कि मोहसिन बॉल को इंजेक्ट करेंगे, उनको वापस पास किया जाएगा, ही विल ट्राई टू डाइवर्ट इट टू द गोल, बट मोहसिन बॉल को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। बिल्कुल। राना वहीद का पास, was a back pass, अच्छी बॉल को लेकर डी की तरफ बढ़ रहे हैं, it could have been dangerous. Asking for a penalty corner there, not given. मुबश्शिर अली ने डिनाई किया। बिल्कुल पेनल्टी कॉर्नर हो सकता था और अंपायर का इशारा कि ये पेनल्टी कॉर्नर नहीं है। बड़ी तेजी के साथ काउंटर अटैक बन्नू का और बहुत खूबसूरत पास रिवर्स फ्लिक के साथ और गोल पोस्ट से बाहर। उस्मान की अच्छी अटेम्प्ट थी रिवर्स फ्लिक से, बट गोल पोस्ट की साइड पे लगी। दोनों ही टीमें एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगी। इट्स ऑल अबाउट एक्सर्टिंग इट एंड हैंडलिंग इट एट द सेम टाइम। बिल्कुल दानिश, जैसे आपने कहा कि हमाद अंजुम जो है वो काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर हैं, फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन और वो नज़र आ रहा है। आप देखें लेफ्ट साइड से जो अटैक बनी और फिर बॉल दिया, तो यकीनन आपकी बात सच है कि बहुत अच्छा ये टाइम करते हैं और फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने राना वहीद की डबल हैट्रिक का जिक्र किया, 9 गोल्स का जिक्र किया। उन 9 गोल्स में आप हमाद अंजुम का रोल देखेंगे तो आपको हर गोल में नजर आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही वजह है कि बड़ी अच्छी इनकी कॉम्बिनेशन डेवलप हुई है। अच्छे स्कोरर भी मिले, लेकिन फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगी हमाद अंजुम में। अच्छा ये मैच और इम्पॉर्टेंट है बन्नू पैंथर्स के लिए टॉप 4 में आने के लिए। ट्राइबल लाइन को अगर देखा जाए तो वो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मैच उनके लिए
बहुत ज़रूरी इस हिसाब से कि दे आर लीडिंग द टेबल। नहीं रोक पाए और इस तरह साइड लाइन से बाहर। काफ़ी तेज़ी के साथ ये मैच शुरू हुआ। अच्छा स्कूप। राइट, खुशाइन बात यह है कि दोनों ही टीमों की तरफ से जबरदस्त फुर्ती नजर आ रही है। राना वहीद इस वक्त बैटल कर रहे हैं और राना वहीद के लिए एक क्लियर कट प्लान आपको नजर आ रहा है। जहां राना वहीद के पास बॉल आती है, 2-2 3-3 प्लेयर्स उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और काफ़ी मार्क किया हुआ है राना वहीद 3 खिलाड़ियों को डैश देने के बाद, और ये पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। यकीनन ये खतरनाक साबित होगा और ये बाकायदा प्लान करके लिया गया। आप देखें एक्शन प्ले। एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की यही पहचान होती है, उसके इर्द गिर्द आप जितना भी पहरा लगा लें वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है कहीं ना कहीं जैसे, और राना वहीद ये साबित कर रहे थे इधर। बिल्कुल और ये प्लान किया हुआ था कि आपको पेनल्टी कॉर्नर लेना है, और देखते हैं कैसे ड्रिल अप करते हैं इस पेनल्टी कॉर्नर को। और यूटिलिटी पहला पेनल्टी कॉर्नर ट्राइबल लाइंस के लिए। अच्छा, बहुत अच्छे से रखा है। अगर ट्राइबल लाइन की बात की जाए प्लेयर्स की और किट अप के हवाले से, फैसिलिटी के हवाले से, तो बड़ा अच्छा इन्होंने ये टीम कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन दी है और बड़ी अच्छी जो है इनका रिजल्ट भी रहा है। देखते हैं कैसे बॉल फेंकेंगे। राना वहीद बॉल को इंजेक्ट करेंगे। पिक्चर में हमाद अंजुम भी मौजूद, साथ साथ सपोर्ट रेडी फॉर द इंजेक्शन। अमजद भी आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे। ड्रैग फ्लिक करते हैं अपनी टीम के लिए। अमजद आए, ड्रैग फ्लिक की, वेल स्टॉप देयर बाय द गोलकीपर। सही टाइम लिया, अपने टांग को नीचे लेके आए और बॉल को डिफ्लेक्ट किया। अब बिल्कुल दानिश बॉल जो है वो पुश करना चाहते थे, अप पुश, लेकिन हो नहीं सकी और बॉल जो है ग्राउंड पे रही। गोलकीपर तैयार थे, देखें बिल्कुल उसने पैट किया इसको और अच्छा सेव गोलकीपर का। ये अमजद की इंटेंशन सही थी, ग्राउंडेड जाना चाहते थे, बट गोलकीपर भरपूर फोकस में दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर राना नवीद के पास बॉल। राना वहीद, आई बेग योर पार्डन, राना वहीद बॉल को लेकर घूमे, एक बार फिर डी की तरफ बढ़ना चाहते थे लेकिन बॉल को क्लियर किया गया। अच्छी कॉम्बिनेशन राना की और यकीनन जैसे मार्कअप हुआ हुआ पूरा। बहुत अच्छा काउंटर अटैक और रिवर्स किया, बिल्कुल खाली, और ये टॉप ऑफ द टी। ओह, व्हाट अ चांस दिस इज, व्हाट अ चांस दिस इज। और मुइन शकील काफी फुर्ती के साथ आए थे बॉल के ऊपर। आप देखें, इट वाज अ रियली गुड पास फॉर मुइन। पहला मिस किया और मुइन आए, मुइन टॉप ऑफ द सर्कल गए और देखें खूबसूरत और अच्छा गोल हो सकता था ये। यासिर के करेज की तारीफ बनती है यहाँ पर कि उनका रास्ता रोकने के लिए अपने आप को रिस्क पर डाला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और फाइट टिल द एंड। बहुत तेज़ी के साथ दोनों टीमें टीम डब कर रही हैं। यकीनन ये बहुत ज़रूरी है, फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस, और लेफ्ट साइड से ये अटैक बिल्डअप किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। ट्राइबल लाइन, अफराज अभी तक इस टूर्नामेंट में अच्छी फुर्ती दिखाते आए हैं और अच्छा सपोर्ट रोल प्ले करते आए हैं हमाद अंजुम के साथ। एंड इट ऑल हैपेंस टू फीड राना वहीद जो अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर भी हैं। बिल्कुल 2 हैट्रिक अभी तक बना चुके हैं और यही वो टीम कॉम्बिनेशन है जो कि आपको चाहिए है किसी टीम को किसी नेज ले जाने के लिए। और अच्छा ये टीम डप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल है यकीनन ट्राइबल लाइंस की तरफ से, और बनू पैंथर्स यकीनन ये कोशिश में होगी कि इस मैच को जीता जाए। अच्छा ट्रैवल और इंटरसेप्ट किया। बिल्कुल, उसामा बशीर थे वहाँ पर जो इंटरसेप्शन के लिए मौजूद थे। साथ साथ हम फैसल कादिर के रोल को भी ज़रूर डिफाइन करेंगे। फैसल कादिर फुल बैक खेल रहे हैं बनू पैंथर्स के लिए और सीनियर प्रो हैं अपनी टीम के, और डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। बिल्कुल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर देखी जाए तो फैसल की रही है और बड़े अच्छे इनके चेक्स हैं, और यही वजह है कि काफ़ी जो अटैक्स हैं
वो ये उसको टैकल करते हैं बड़े तहम्मुल अंदाज से। हारून का इशारा, शिबा कलर्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? पेशावर में विल टॉक अबाउट इट। मीनवाइल खतरे की घंटी बजाई है एक बार फिर बन्नू पैंथर्स ने, लेकिन इस खतरे को टालने में कामयाब हुए। बड़े जबरदस्त कलर्स हमें हॉकी के गेम में नजर आते हैं। किड्स की भी तारीफ बनती है शिबा ये। बिल्कुल दानिश साहब, आपकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखिए मुख्तलिफ इलाकों से हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी हालात में जब इस तरह के जब खिलाड़ी खेले तो हमारे मुल्क का नाम ज़रूर रोशन होगा, उनको आगे आने का मौका मिलता है और यही खिलाड़ी हमारी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो है अपने मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। जी दानिश, एक शीबा हमारे साथ मौजूद है, यकीनन इसका फ़ायदा लेते हैं कि शीबा जो है वो सर्व कर चुकी है। आप किस तरह जो है इन्होंने कवर अप किया, नेशनल गेम में कैसे कवर अप किया, बाकी चीज़ें जो हैं वो कैसे इन्होंने देखी, बीइंग रिप्रेजेंटिंग जियो। और शीबा का बहुत अहम रोल रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स स्पेशली। अटैक बनू की तरफ से, राइट विंगर इंटरसेप्ट किया और उस तरह दोनों टीमें अभी उस तरह टीम अप नहीं कर रही जो बॉल देने का है। देखें दानिश, चेक हो रहे हैं और ब्लाइंड बॉल दिए जा रहे हैं, प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही उस तरह। बिल्कुल, जब खास तौर पे दो हम पल्ला टीम्स आपस में खेल रही होती हैं तो इब्तदाई मराहिल में एट टाइम्स एक दूसरे को वे भी कर रही होती हैं कि कौन कितने ग्रूव में है, कौन नहीं है, किसके कौन से प्लेयर को क्या नया रोल तो नहीं दिया गया है कोई जिसको हमें कैप्चर करने की ज़रूरत है, कवर करने की ज़रूरत है। व्हिच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। बट यहाँ पर अगर एक भी गोल हो गया तो गेम ऑन हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यकीनन प्रेशर बिल्डअप होगा गोल से। और अच्छा, अभी तक दोनों टीमें यही कोशिश कर रही हैं कि पोजीशन ऑफ बॉल ली जाए। बिल्कुल अच्छा बॉल एक बार फिर, लेकिन वहां पर दो डिफेंडर्स मौजूद, उनको चकमा देने में कामयाब हुए। बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, टीम में दाखिल होना चाहते थे बट बिलाखिर बॉल को क्लियर किया गया। सुफियान ने फुर्ती दिखाई। बिल्कुल अच्छा, एक डॉज के बाद दूसरा और कंट्रोल नहीं कर पाए, इस वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं हुई। बनू की कोशिश देखिए, बिल्कुल ब्लाइंड बॉल और यही वो चीज़ें हैं जो कि आप पे प्रेशर बिल्डअप करती हैं। काउंटर अटैक और बहुत खूबसूरती के साथ आदिल लतीफ़ राइट पे, फराज और आदिल दोनों अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ। देखें अपने पीछे बॉल दिया और यूटिलाइज करना चाहते हैं हमाद अंजुम सेंटर में, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इनका। उस्मान आदिल, हमाद अंजुम, खूबसूरत डॉज राइट साइड पे, बहुत तेजी के साथ। ओह यस, बहुत अच्छे फराज की ये कोशिश और यकीनन ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर। बिल्कुल, अफराज को पेनल्टी कॉर्नर ज़रूर मिला जो वो हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं थे अंपायर के फैसले से, बिकॉज वो चाहते थे कि उनको मजीद पीनलाइज किया जाए, कार्ड दिखाया जाए ना। बिल्कुल साथ में पुश भी किया गया उसको और यकीनन डॉज करने के बाद यही वो फैसला है कि पेनल्टी कॉर्नर की सूरत में ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर कैसे ड्रिल अप करते हैं। पिछले दानिश आपने जैसे कहा कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि नीचे चांस लिया जाए और बॉल को ग्राउंड किया जाए, ग्राउंडेड जो है गोल किया जाए। देखते हैं इस दफ़ा क्या ड्रिल अप करते हैं ये। बिल्कुल, देखना होगा कि अमजद जो कि ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट हैं ट्राइबल के लिए, वो खुद जाते हैं या हम्माद को बॉल पास करते हैं। एक बार फिर, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले गए अमजद। हम्माद हालांकि अपने आप को प्लेस कर रहे थे पास के लिए,
बिल्कुल वो टैप के लिए तैयार थे और टैप करना चाहिए था दानिश इसको। ज़्यादा डेंजरस होता क्योंकि वो बिल्कुल हमाद फ्री वहाँ खड़े हुए थे और उसी आती को वो लगाते तो यकीनन स्कोर होता। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल एट टाइम्स आप ड्रैग फ्लिक की सोच के साथ जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं डिफेंडर बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, तो फिर आपको प्लान बी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हेन इट वर्क्स फॉर यू और इट डजंट। हाँ, यही वो मैच्योरिटी है आपकी और आपका ब्रेन उस वक्त कैसे वर्क करता है, यही प्लेयर की क्लास आपको डिफाइन करती है कि इतने क्विक जब आप फैसला लेते हैं तो यकीनन वो ही फैसले जो हैं वो अहम होते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन अम्माद और अफराज की तरफ, लेकिन अच्छा ये जो आप देख रहे हैं तीन कॉम्बिनेशन का जो टोला है जैसे आपने डिफाइन किया, बड़ा खूबसूरत इनका जो है वो टीम अप कर रहे हैं और बिल्डअप कर रहे हैं स्पेशली प्रेशर। और कोई 2 या 3 कैरेक्टर्स नहीं है, आपको 6 कैरेक्टर्स नजर आएंगे, 5 से 6 कैरेक्टर्स जो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और फीड कर रहे हैं एक बंदे को, राना वहीद को। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और यकीनन यही अनु बहुत अच्छी मूव लेफ्ट साइड से और रिवर्स फ्लिक से गोल करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा गोलकीपर बिल्कुल मौजूद। दोनों ही टीमें अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहरा कर रही हैं, अच्छे इफेक्टिव अटैक्स भी हमें देखने को नजर आए, लेकिन सिर्फ ब्रिलियंस से ये देखें कितनी ज़बरदस्त कवरिंग की हुई है अपनी बॉडी को बचाकर, और इसके साथ एक और डिफेंडर भी वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल बड़ा अच्छा ये लेकर गए थे लेफ्ट साइड से और अच्छा ख़तरनाक साबित हो सकता था, लेकिन गोलकीपर चूंकि बिल्कुल अलर्ट थे। खूबसूरत रेयर अनफोर्स एरर राना वहीद की जानिब से। राइट, एक बार फिर राइट विंग से अटैक क्रिएट कर रहे हैं अफराज, बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, पास किया बट उसको सही तरह काबू नहीं कर पाए उसामा। बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने, और इस तरह ये पहला क्वार्टर अपने एहतिताम को पहुंचा बगैर किसी गोल के। दोनों टीमें 0-0 बगैर किसी गोल के बराबर।